समझिए बेटा क्या कहता था, गॉस का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझ लो। फिर ये कहता है हमें पहला कैसे चाहिए, पहले तुम्हें कैसा पृष्ठ चाहिए, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ होगा तभी हम लागू होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे हमने मान लिया है कोई बंद पृष्ठ है बेटा, ये वाला, ये क्या है, बंद पृष्ठ है। इसके अंदर मैंने आवेश उपस्थित कर दिया। मान लिया इसकी जगह एक आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, एक Q4 है। ऐसे बहुत सारे क्या है इसके अंदर आवेश उपस्थित है। अब ये कहता है इससे क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स। मतलब ये प्लस के ही तो है, तो प्लस से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर होता है। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो निकलेंगी, इससे निकलेंगी। कितनी संख्या में निकलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स। ये तो परिभाषा बताती है। अब ये कहता है हम बताएंगे कितना फ्लक्स है, तो ये कहता है सारा का सारा इसके अंदर जितना भी आवेश है, सारा का सारा क्या करना है, हम जोड़ लो। जोड़ने के बाद उसमें कितने का भाग दे दें, एप्सिलॉन नॉट का। बस वो किसके बराबर आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स के बराबर। किसने बताया, ये गॉस ने। इतना तो सरल प्रमेय है। तो भाई हमने लिख भी दिया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश, उसके अंदर टोटल कितना आवेश है, तो उसका क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, भैया गुणा में तो 1 है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना किसका, आवेश का। ठीक है, तो इसका मान लिया कुल आवेश कितना, मान लिया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सारा जोड़ लिया। इसको मैंने कह दिया कितना बेटा, ये टोटल Q है। ठीक है, जोड़ के कितना आया, ये Q है। समझे ही समझे। तो ये था गॉस का। चलिए अब आगे इसे सिद्ध भी करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए बेटा, कोई एक हमने मान लिया सरफेस है बेटा, ये क्या मान लिया, सरफेस है एक ये, और इस पर एक प्लस Q आवेश उपस्थित है। कुल आवेश इसमें कितना मान लिया हमने, प्लस Q आवेश। ठीक है, अब यहां से इसका टोटल सरफेस एरिया है A, कितना है, टोटल इसका सरफेस एरिया कितना है, A है। समझे। हम इसका छोटा सा एरिया मानेंगे, कितना छोटा सा एरिया, मान लिया इसका अल्पांश एरिया ये ले लिया, ये वाला इसका छोटा सा अल्पांश एरिया ले लिया, जो इस आवेश से इसका पॉइंट की कितनी दूरी है, R दूरी है। इससे कितनी दूरी पे एक पॉइंट ले लिया बेटा, इस आवेश से R दूरी पे एक पॉइंट हमने P ले लिया। ठीक है, किसका, अल्पांश एरिया का। अल्पांश है ये, कौन सा मान लिया बेटा, ये वाला अल्पांश मान लिया। इसको बोलेंगे DA, क्या बोलेंगे, DA। ठीक है, अल्पांश को बोलते हैं DA, क्या बोलते हैं, DA। अब इसका छोटा सा एरिया हमने अल्पांश एरिया DA ले लिया, जिसमें मध्य पॉइंट P है, जिसकी इससे आवेश से कितनी दूरी है, R। अब इस आवेश से विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर ही तो होगा। विद्युत क्षेत्र कैसे होगा भैया, ई वेक्टर इधर ही तो जाएगा, बताओ भाई। और इससे जो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना एंगल बनाएगा बेटा, इसके लंबवत। इसके लंबवत कैसा जाएगा, यही तो जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया इस छोटे से अल्पांश का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके क्या होगा, लंबवत होगा ना। तो मान लिया ये लंबवत है, ये क्या है बेटा, ये इससे तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकल रहा बाहर, और इसका जो एरिया वेक्टर है बेटा इस अल्पांश का वो कैसे है, पृष्ठ के कैसा है, लंबवत। ये सरफेस ऐसे है तो लंबवत ये है। ठीक है, तो कितना विद्युत क्षेत्र बना रहा है ये एंगल से, वो इससे कितना एंगल बना रहा है विद्युत क्षेत्र, थीटा। ठीक है, इस सरफेस के लंबवत क्या है ये बेटा, एरिया वेक्टर है। ठीक है, और ये टोटल तो इसका अल्पांश क्या है, DA है, इसका ये एरिया वेक्टर जो इससे कितना एंगल बना रहा है विद्युत क्षेत्र, ये किससे बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। आगे इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र है ही, कितना होगा ये, बिंदु P पर विद्युत विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, KQ बटे E बराबर KQ बटे, बिंदु आवेश के कारण लगा दो ना, KQ बटे R स्क्वायर। ठीक है, KQ बटे इक्वेशन नंबर इसे अभी क्या डालना है भैया, फर्स्ट डाल दो। क्या डाल दिया आपने, फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, अब भाई इससे क्या जाएगा, इससे क्या निकलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा, वो इससे भी तो गुजर के जाएंगी, मतलब इससे गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। तो लिख दो अल्पांश DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
कितना होगा बेटा, कितना होगा फाई ई, कितना होगा, फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई से, लेकिन डीए के लिए कितना हो जाएगा, डी फाई, डी फाई क्या होता है परिभाषा से, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए थीटा क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इसमें कौन सा, ये वाला जा रहा ना, और ई कितना, ये इनके बीच कितना एंगल है, थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है। यहाँ पर आगे इसमें वैल्यू रखिए इसकी, ई की वैल्यू रखिए यहाँ, के क्यू बटे आर स्क्वायर और डी ए बेटा, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, देखिए ध्यान से, डी फाई ई बराबर के क्यू और डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, क्यों भाई, ये तो पढ़ाया था, ये किसके बराबर है, ये कुछ नहीं किया अभी हमने, आर स्क्वायर इसके नीचे ले लिया, अलग कर दिया इतना, अभी ये किसके बराबर है, अभी के अभी पढ़ाया था ना, हाँ डी ओमेगा, मतलब घनकोण के बराबर है कि नहीं है ये, तो डी फाई ई, डी फाई, क्योंकि बेटा यहां से ये वाला, जो ये वाला है ना, ये वाला सर अल्पांश इस पर कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, वो कितना बनाएगा बेटा, डीए के कार्ड कितना बनाएगा, डी ओमेगा, अभी घनकोण समझाया था ना, तो ये देखो इसका जो एंगल होगा टोटल यहाँ कितना बनाएगा, डी ओमेगा, उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं बेटा, तो के क्यू, इसको क्या कहते हैं बेटा, डी ओमेगा, क्या कह दिया, डी ओमेगा, समझे इतना। अब ना इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि 1 से चले तभी तो ई की वैल्यू रखी है, 1 से ही तो ई की वैल्यू रखी ही नहीं रखी हमने। आगे अब छोटे के कारण छोटा सा फ्लक्स, और फ्लक्स तो सारे पृष्ठ से ही तो गुजर के जा रहा होगा, प्लस चिन्ह जो है, प्लस आवेश है वो इसके अंदर उपस्थित है, तो प्लस से क्या निकलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा, ये सारे सरफेस से तो निकल के जाएंगी। अभी हमने कितने से निकाला है, अल्पांश से, किससे निकाला, ये अल्पांश से, अल्पांश एरिया से निकाल लिया बेटा हमने। अब किससे निकालना चाहेंगे, तो लिखो संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो भैया संपूर्ण के लिए क्या लगा देते हैं, अभी अल्पांश के लिए कितना था, डी फाई, संपूर्ण के लिए क्या बन जाएगा, फाई ई, क्या बन जाएगा, कंप्लीट हो गया ना फाई। क्या होता है बेटा, संपूर्ण के लिए हम समाकलन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, समाकलन का, किसका होगा, डी फाई ई, किसका होगा, समाकलन का मतलब होता है टोटल, क्या होता है, सम, एस फॉर सम, ठीक है, सम मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ही है टोटल जोड़ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू रखिए कितना है, के क्यू डी ओमेगा, के क्यू डी ओमेगा, ठीक है। आगे इसमें तो इसका इंटीग्रेशन होगा, क्यों भाई, के क्यू तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 और डी ओमेगा, समझे इतना। और हमने बताया था इंटीग्रेशन 1 dx का कितना होता है, 1 dx का कितना होता है, x, तो 1 डी ओमेगा का कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 1 dx का कितना है, x, तो देखिए 1 डी ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा ही नहीं होगा, इसके अनुसार देखो, इसके अनुसार, यहाँ समझो, बायोलॉजी वाले थोड़ा दिक्कत दोगे, यहाँ देखिए मैथ वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएंगे, के क्यू 1 डी ओमेगा का कितना हो जाएगा, ओमेगा, हमें क्या करना है सिद्ध, हमें तो सिद्ध ये करना है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही तो आगा उसका नियम, ये तो सिद्ध करना। चलिए आ जाएगा, लो भाई देखिए, के की वैल्यू 1/4 पाई, इसकी वैल्यू यही तो होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, क्यू तो क्यू है बेटा, और इसकी वैल्यू हमने लिखाई थी कंप्लीट, कितनी वैल्यू होती है, घनकोण में इसकी वैल्यू लिखाई हमने 4 पाई लिखाई, कितनी लिखाई है 4 पाई। चलिए 4 पाई से 4 पाई, किसका किसका नियम है, कुल आवेश कितना उपस्थित है इसके अंदर, क्यू, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, हो गया ना, बस हो गया सिद्ध।